हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 करेंगे, जिसमें आज हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग सिंपल कंपाउंड का फॉर्मूला बनाते हैं और साथ में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का भी फॉर्मूला किस तरीके से बनाया जाता है। उसके लिए मैं आज आप लोगों को बहुत अच्छी ट्रिक देने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना। पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हम लोग सिंपल कंपाउंड जो है वो फॉर्म कैसे करेंगे। तो सबसे पहले सिंपल कंपाउंड सीख लेते हैं, उसके बाद हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में सीखेंगे। तो देखिए, जैसे अगर मैं आपको बोलता हूं कि आपको बनाना है एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाने के लिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एल्यूमिनियम चाहिए और क्लोराइड यानी कि क्लोरीन से बनेगा क्लोराइड। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, +3। क्लोरीन की कितनी होती है, -1। ध्यान रखना, कोई भी कंपाउंड बनेगा तो उसके अंदर एक कैटायन होगा और एक एनायन होगा। कैटायन का मतलब क्या, पॉजिटिव चार्ज। एनायन का मतलब क्या, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इसकी जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पे Al के नीचे क्या आ जाएगा, 1 और Cl के नीचे क्या आ जाएगा, 3। अब जब 1 होता है तो हम उसे काउंट नहीं करते। कभी भी गलती से +3 में से -1 मत कर देना और +2 मत लिख देना, ऐसा नहीं करना है। किसे हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जाएगा। इसी तरीके से हम लोग और भी कंपाउंड्स बना के देख लेते हैं, ठीक है। चलिए कंपाउंड्स और बनाए जाएं। जैसे अगर मैं बोल देता हूं आपको कि हाइड्रोजन क्लोराइड बनाना है, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। हाइड्रोजन क्लोराइड बनाने के लिए हमें हाइड्रोजन चाहिए और क्लोरीन चाहिए। हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 होती है, क्लोरीन की -1 होती है। एक चीज और याद रखना, कभी भी चार्जेस अगर सेम हो, ठीक है, अगर डिफरेंट होते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर चार्जेस सेम हो, चाहे +1 -1 हो, चाहे +2 -2 हो, +3 -3, उस केस में हमें किसी के नीचे कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे सीधा सीधा क्या हो जाएगा, HCl हो जाएगा। इज इट क्लियर। चलो और भी देख लो इसी तरीके से। जैसे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम और क्लोरीन की जरूरत पड़ेगी। सोडियम की वैलेंसी +1, क्लोरीन की -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा, ठीक है। अगर आपको क्या बनाना है, कैल्शियम क्लोराइड बनाना है, तो कैल्शियम और क्लोरीन चाहिए। उसके लिए कैल्शियम की वैलेंसी होती है +2, क्लोरीन की होती है -1। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो Ca के नीचे 1 लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन Cl के नीचे क्या लग जाएगा, 2। तो CaCl2 किसका हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड का हो जाएगा। ये तो आपका हो गया सिंपल कंपाउंड आप लोग कैसे फॉर्म करते हो। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसे फॉर्म किया जाता है, ठीक है। चलो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी सीख लिया जाए। बहुत ही इजी टॉपिक है और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक भी है, क्योंकि ये चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आती तो आपको ये लगता है कि किसी कंपाउंड के नीचे 2 कैसे आ गया, किसी के नीचे 3 कैसे आ गया, वो आपकी हमेशा कन्फ्यूज़न बनी रहती है। तो उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए सिखाया जा रहा है। देखिए इसके लिए आप एक टेबल याद करेंगे। जैसे NH4 होता है, NH4 को हम लोग कहते हैं अमोनियम। अमोनियम की जो वैलेंसी होती है वो +1 होती है। इसी तरीके से यहाँ पे सल्फेट होगा, सल्फेट को SO4 कहा जाता है और इसकी वैलेंसी -2 होगी, ठीक है। और कार्बोनेट, इसको आप लोग कॉपी में लिख लेना, कार्बोनेट को CO3 कहते हैं, इसकी भी -2 होगी, ठीक है। नाइट्रेट, नाइट्रेट को हम लोग NO3 कहते हैं, इसकी -1 होगी, ठीक है। और एक और होता है, अभी याद आ जाएगा तो उसको भी मैं आप लोगों को लिख, फॉस्फेट भी लिख लो। फॉस्फेट, इसकी भी कितनी होती है, PO4 होता है, इसकी भी कितनी होती है, -2 होती है, ठीक है। और हाइड्रोक्साइड, हाँ हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड की भी कितनी होती है, OH होता है, इसकी भी -1 होती है। अब आपसे अगर कहा जाए कि आप बनाओ सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनाओ, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आप लोग जानते हैं कि ये एक बेस होता है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए सोडियम चाहिए और हाइड्रोक्साइड यानी कि OH चाहिए। सोडियम की वैलेंसी होती है +1, हाइड्रोक्साइड की यहाँ से देखो कितनी होती है, -1। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा NaOH हो जाएगा। इज इट क्लियर। चलो आगे देखते हैं। अगर हमें बोलता है कि अमोनियम सल्फेट बनाना है, अमोनियम सल्फेट, तो अमोनियम सल्फेट बनाने के लिए क्या चाहिए हमें, अमोनियम चाहिए, NH4 चाहिए और सल्फेट बनाने के लिए SO4 चाहिए। देखिए अमोनियम भी है, सल्फेट भी है। अमोनियम की वैलेंसी कितनी है, +1, सल्फेट की कितनी है, -2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो NH4 के होल के नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा और SO4 इस तरीके से बनेगा।
ये जो 2 लगाओगे ये पूरे के ऊपर लगाओगे, खाली हाइड्रोजन के नीचे नहीं लगा देना है, ध्यान रखना ये पूरे के ऊपर लगेगा। ठीक है, चलो इस तरीके से आप लोग कंपाउंड फॉर्मेशन करोगे, कोई सा भी अगर आपको बनाना है। अब मैं आपको कुछ होमवर्क के क्वेश्चन दे देता हूं, आप लोग करना और कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, देखिए होमवर्क के क्वेश्चन है, पहला है पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट बनाओगे। दूसरा है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तीसरा है आपका मैग्नीशियम नाइट्रेट। फोर्थ इज सिलिकॉन कार्बाइड। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो फोर्थ है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है आपका लास्ट क्वेश्चन देते हैं एल्यूमिनियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम नाइट्रेट। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन है, आप लोग करके कमेंट सेक्शन में बताना इसके आंसर। अगर कोई सा नहीं समझ में आया तो बता देना, नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा। आप लोग को नेक्स्ट क्लास में आयंस के बारे में भी बताऊंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ तो जरूर शेयर कर देना, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए और वो हमारे साथ लगातार कांटेक्ट में बने रहे, जिसकी वजह से हम लोग एक प्रॉपर वे में साइंस का सिलेबस जो है वो खत्म कर पाएंगे। और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो लाइव सेशन में भी उसे कंप्लीट कर लिया जाएगा। ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।